हेलो दोस्तों, हैप्पी संडे। सियाटल में सुहावना मौसम, मेरे हाथ में अदरक वाली चाय और मेरे सामने एक छोटी सी प्यारी सी कविता। इससे अच्छी स्थिति शायद मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती थी। ये कविता थोड़ी छोटी है। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती और कविता के रचयिता हैं श्री भगवती चरण वर्मा। ये कविता मुझे काफी हद तक प्रेरित करती है, क्योंकि इस कविता में जिन दीवानों का वर्णन है, मैं शायद कुछ हद तक उन्हीं दीवानों जैसा बनना चाहता हूं। तो कविता कुछ इस तरह से है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आलम का मतलब होता है माहौल। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का मतलब होता है खुशी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर का मतलब होता है हृदय, छाती। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने बंधन तोड़ चले। अब दोस्तों, इस कविता में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा मेरे लिए है वह है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अगर आप देखेंगे तो इस दुनिया में कोई ना कोई लक्ष्य के पीछे हर कोई भाग रहा है। एक और कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां हैं कि झांक कर देखो दृगों में हैं सभी प्यासे थकित। भाई, सबकी आंखों में डांक के देखो, सब प्यासे हैं, सब थके हुए हैं, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तभी कहा गया है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कुछ ना कुछ मांग रहे हैं लोग। लेकिन यहां पर ऐसा बन जाना अच्छा है कि जहां पर आपको यह समझ में आए कि भाई जो मिला वो अपना, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप अपने गोल्स जब बनाते हैं, जो आपकी चाहत है, आप उनको ये देखें कि क्या वो गोल आपके सही में है, या फिर आप उसको इसलिए करना चाहते हैं कि कोई अगला व्यक्ति आपके लिए तालियां बजाए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो गोल्स आपने अपने लिए निर्धारित करे हैं या फिर लोगों ने आपके लिए निर्धारित करे हैं। अगर लोगों ने आपके लिए निर्धारित करे हैं तो वो गोल वर्दी नहीं है, वो गोल आपके लिए ठीक नहीं है। और इसी में आगे है कि हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भाई, ऐसा गोल जो किसी और ने मेरे लिए निर्धारित किया है और मैं उसमें असफल हो गया, कोई बात नहीं, उसको आई विल वेयर एज अ बैज ऑफ ऑनर ऑन माई चेस्ट। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सब लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि आपको सच्ची में क्या चाहिए। और अगर आप उन गोल में फेल भी हो जाते हैं जो लोगों ने आपके लिए निर्धारित करे हैं, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने फेसबुक बहुत दिनों बाद लॉग इन किया, करीबन 1 साल बाद शायद मैंने लॉग इन किया फेसबुक में, और पता लगा कि मेरा एक कोवर्कर एब्रप्टली जो है इस दुनिया से चला गया। तो आपके पास या मेरे पास, किसी के पास समय नहीं है कि आप दूसरों के जीवन जिए, आप अपना जीवन जिए।
अपने लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को पाने की चेष्टा करें। दूसरे आपके लिए जो आप समझते हैं कि अगर मैं ये करूंगा और दूसरे खुश होंगे, वो लक्ष्य पाने का कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए आप हमेशा ये समझें कि भाई ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एक बार फिर से, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो दोस्तों, ये थी कविता। आज बस इतना ही। इसके बाद मैं एक दो हास्य कविता और उन पे काम कर रहा हूं, वो आपको लेके आऊंगा। लेकिन इसको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन एक बार फिर से हैप्पी संडे।